हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं बताइए कमेंट में। और सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों, ठंड है, ठंड में बच के रहिए। और आपके लिए लेकर हम आए हैं यहाँ पे ग्रुप डी की आंसर की। जी हाँ, तो जिन लोगों ने ये पेपर दिया था उससे मैं रूबरू कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ पेपर और उसके आंसर्स भी सटीकता से बताता हूँ। तो दोस्तों, देरी हो गई वीडियो डालने में क्योंकि ग्रुप डी का पेपर जो है हो तो गया था हमारा 5 को ही, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, इसी वजह से हम अब वीडियो दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब ग्रुप सी का पेपर हुआ था, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिखाया, उसमें कमेंट किया और लाइक किया वीडियो को। काफ़ी लोगों ने देखा भी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिएगा, हमारा पड़ा होगा। ठीक है, उसी इसी चैनल पे आप वीडियो देख लेंगे ग्रुप सी के लिए। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की। ठीक है, तो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसमें आपने कैसा स्कोर किया, क्या नहीं, वो सब हम कट ऑफ बना चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगले अगर पेपर होते हैं आपके हाई कोर्ट के, तो इसी पैटर्न पे हमारा एग्जाम होगा, क्योंकि ये एनटीए करा रहा है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसका पेपर कैसा रहता है ये सब जान लीजिएगा इस पेपर में। तो ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक गद्यांश दिया जाता है, कहा जाता है कि इसको पढ़िए और इसके आधार पर ही आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा था, डरिए मत, निर्भय होकर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने वालों का पथ स्वयं खुलता जाता है, बाधाएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, दुनिया उनका वंदन करती है। आगे बढ़ना अच्छा कर्म है, पीछे हटने में अपमान, पतन, दुख, अशांति है। इसलिए अच्छे काम करते रहें, बुरे काम से बचें। ईश्वर का संकल्प है सत्य, धर्म, नीति, न्याय, सत्कर्म का साथ देना और अधर्म, असत्य, अनीति, अन्याय को समाप्त करना। यह सृष्टि सत्य और धर्म के बलबूते पर गतिमान है। अगर हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। अगर हम ईश्वर के कार्य को करने से डर जाएंगे तो सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा, जो इसके विनाश का कारण बनेगा। ओके दोस्तों, तो ये गद्यांश है, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा। अब इसी के आधार पे क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना हमें। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पहला जो लिखा हुआ है, इसमें देखिएगा ध्यान से। जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है? तो इसमें आंसर क्या होगा, निर्भय। क्योंकि इसमें जो पैसेज आपने पढ़ा, पैसेज के आधार पर है जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बता दूं क्या? तो मैं बता ही देता हूँ, देखिए कैसे ढूंढना है। जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, आगे बढ़ने वालों का पथ स्वयं खुलता जाता है, बाधाएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। ठीक है, दुनिया उनका वंदन करती है। आगे बढ़ना अच्छा कर्म है, पीछे हटने में अपमान, पतन, दुख, अशांति होती है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर का संकल्प है सत्य, धर्म, नीति, न्याय, सत्कर्म के साथ देना और अधर्म, असंति यानी कि असत्य, अनीति, अन्याय को समाप्त करना है। यह सृष्टि सत्य और धर्म के बलबूते पर गतिमान है। अगर हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। अगर हम ईश्वर के कार्य को करने से डर जाएंगे तो सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा, जो इसके विनाश का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अधर्मी तो होगा नहीं आंसर, दुखी भी नहीं होगा, अशांत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे निर्भय आंसर था पहली लाइन में। अरे आपको दिखा नहीं, चलिए देखिए, जो पहला का आंसर हमारा पहली ही लाइन में मिला है, तो निर्भय कह सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर होगा। क्योंकि जीवन पथ पर चलने के लिए हमें निडर होकर चलना पड़ेगा और यहाँ पे आंसर हमारा निर्भय होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पैसेज को 1 से 2 बार रीड करेगी। फिलहाल इतना टाइम नहीं होता, वहाँ पेपर में बहुत ज़्यादा पैसेंस बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे 2 बार नहीं, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करते चलना है, ताकि आपको आंसर मिल जाए आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारे पास, सृष्टि, मनुष्य, ईश्वर, दुनिया। तो सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है? यह हमारा बताइए किसका संकल्प है? तो यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह से देखियो, सत्य, धर्म, नीति, न्याय, सत्कर्म का साथ देना और अधर्म, असत्य, अनीति, अन्याय को समाप्त करना, यह किसका है? सृष्टि सत्य और धर्म के बलबूते पर गतिमान है। अगर हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। तो इसका आंसर कहाँ पर होगा, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बोला गया है सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यानी कि विकल्प कौन सा विकल्प हमारा सुटेबल बैठेगा। ठीक है, तो उसको करना है। तो यहाँ पे अगर हम
ईश्वर के कार्य को करने से डर जाएंगे तो सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा, ये तो अलग हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे ईश्वर का संकल्प है और सत्य, नीति, न्याय, सत्कर्म का साथ देना, और अधर्म अधर्म, असत्य, अनीति, अन्याय को समाप्त करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे ईश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ईश्वर। तो आप लोगों ने किया होगा इसको। तो आगे चलते हैं। देखिए, जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? अपमान। सही आंसर क्या हो? चौथा नंबर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पे। आगे बात करते हैं, यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है? तो यहाँ पे सत्य और धर्म आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें से निकल कर आएगा सत्य और धर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये देखिए ध्यान से, पांचवा, सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण बनेगा? तो ये सृष्टि ही आंसर होगा। लास्ट पैरा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर लास्ट में पैरा में लिखा हुआ है। देखो, हिंदी जिसकी मजबूत होगा वो बढ़िया कर पाया होगा, जिसकी हिंदी डगमगा रही है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया होगा। तो कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर किसने कितना मतलब अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, आगे पांचवें नंबर पर बात करते हैं, सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण है? पांचवें का हमारा पहला आंसर है सृष्टि। आगे बात करते हैं, निर्भय में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे निर प्लस भय, तो निर्भय, यानी कि पहला हमारा आंसर सही होगा, निर होगा इसका। उत्थान शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। तो उत्थान का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए, है ना, और तो इसका मतलब होता है बैकवर्ड, तो यानी पतन। तो यहाँ सातवें का पहला हो जाएगा। ठीक है, पतन। आगे बात करते हैं, निम्न में वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वन के पर्यायवाची हमारे अटवी होता है, अरण्य होता है, कानन होता है, लेकिन नाराज नहीं होता है। तो यही हमारा गलत है। उसने बोला था गलत शब्द को चुनना है, तो हमारा नाराज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो लिखा हुआ है, कमरे में 4 खिड़कियां हैं, खिड़कियां शब्द का लिंग बताइए। तो खिड़कियां कभी उभयलिंग नहीं होती हैं, खिड़कियां हमारी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग। तो खिड़कियां बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, तो स्त्रीलिंग की आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, तो इसीलिए हम यूज करके भी देख सकते हैं। तो हमारा खिड़कियां क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि 9 का चौथा आंसर सही होगा। आगे देखते हैं 10वां। तो 10वें में क्या है? आंख का अंधा नाम नहीं सुख, यानी कि उसके नाम के विरुद्ध उसका नाम रख देना। तो ये हमारा कहलाएगा गुड़ के विरुद्ध नाम होना। तो ये दूसरा सही होगा आंसर हमारा। ठीक है, बाकी जो दिए गए ऑप्शन इसके अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि इसके संगत में नहीं है, वो असंगत है, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है? तो टा वर्ग में हमारा पहला ना नहीं आता है, क्योंकि आपको पता होगा क्या होता है, क च टा ता पा। तो उसके साथ में हम लोग चलते हैं त थ द ध न, यानी तालव्य व्यंजन। इस तरह से आपने याद कर रखा हो तो उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा पहला सही है। ठीक है, हिंदी बहुत थोड़ा कठिन है। कैसे कठिन है आप लोग पढ़ते होंगे तो बताइएगा। ठीक है, हिंदी बहुत कठिन होती है। तो 12वें नंबर पे देखिए, ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है, वाक्य के अनुसार कौन सी लोकोक्ति इस अर्थ को पूर्ण रूप से बताती है? तो यहाँ पे जो आदमी चापलूस होते हैं वो क्या करते हैं? अतिशय भक्ति चोर के लक्षण जैसे होते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। और चापलूस चापलूस उन्हीं को ही बोलते हैं जो लोग बढ़ा चढ़ा कर आपकी तारीफ करें, या कोई चीज बात आपसे बोली जा रही है वो उस तरह से यानी कि पेश करें जैसा लगे कि वो रियल है। तो इस तरह से हम तीसरा ऑप्शन मानेंगे 12 का। देखो, हिंदी में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना होता है, तो इसमें हम सही आंसर बता देते हैं आपको क्या क्या सही आंसर है यहाँ पे होने चाहिए और हैं, जो कि आंसर की फाइनल है। ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरी आंसर की सही है, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। अगर बात की 13 नंबर पे चा का उच्चारण स्थान होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तालु लेंगे, तो हमारा तालु सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देवासुर किस समास का उदाहरण है? यहाँ पे देवासुर में द्वंद्व समास आएगा, इसको लिख सकते हैं देव प्लस असुर। अच्छा, यहाँ पे बच्चे ने जो गलत किया है, ये तत्पुरुष समास में अगर कारक चिन्ह आते हैं तो हमारा तत्पुरुष होगा, है ना, तो इसीलिए देव सुर में क्या होना चाहिए? द्वंद्व समास। तो यानी 14 का पहला हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए उचित शब्द होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है उसको हम लोग अप्रमेय बोलते हैं। आगे बात करते हैं, चौराहा में समास होगा, तो चौराहा में जब संख्याएं आती हैं तो हमारा द्विगु समास होता है, यानी कि जैसे चौराहा हो गया और क्या हो सकता है? तिकोना हो गया, है ना, तो पंचभुज हो गया, जिसमें संख्या आती है उसको द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, आगे, बहुवचन के सही विकल्प चुनिए। बच्चा एक होता है, विद्यार्थी एक होता है, छात्रों छात्रों तुम पढ़ाई करो, आप लोग क्या है? छात्रों। तो इस तरह से यहाँ पे तीसरा सही होगा बहुवचन में। एक वचन का सही विकल्प चुनना है, तो एक वचन में सही विकल्प क्या होगा? 18वें का, नदी
क्योंकि नदी को हम नदियाँ बोलते हैं बहुवचन में, और नदी एक वचन है। तितलियाँ बहुवचन है। फूलों, ठीक है, फूलों के बगीचे में चले जाओ तो यहाँ पे बहुवचन है। वृक्षों, वृक्षों में फल लगे हैं तो यहाँ पे बहुवचन है। नदी एक एक वचन है, तो दूसरा सही है। 19 की बात करें, धर्म आत्मा का संधि विच्छेद की है। धर्म प्लस आत्मा होगा, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से हमारा तीसरा सही हो जाएगा। हिंदी में आपको भी मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि आपने हिंदी में पूरा बना लिया होगा। आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, स्कोर आपने किसमें कितना बनाया है। बताएंगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ बिल्कुल पढ़ने वाले बहुत छात्र हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होता है। लिखा है तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे ये वाला तो गलत हो गया, तपो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए तप प्लस वन, ठीक है, उपवन नहीं, क्योंकि तप प्लस, लेकिन यहाँ पे ये हो भी सकता है यार। आप लोगों ने क्या लगाया बताइएगा 21 का, यानी कि तप प्लस, यानी कि अ और उ की आवाज आती है तो ओ बनता है। बोलो कि हाँ या ना। तो इस तरह से दूसरा और चौथा यहाँ पे डाउट है भैया, इसमें हम लोग रीचेक करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको रीचेक बोलेंगे, ठीक है, इसको रीचेक करेंगे एक बार और, ठीक है। ग्रामर से देखकर हम फिर आपको कमेंट में भी बता देंगे, लगा देंगे ऊपर पिन, तो आप लोग इसका कमेंट करिएगा। साकार शब्द के सही विलोम शब्द का विकल्प चुनिए। तो साकार में विलोम शब्द क्या होगा? निराकार, ये तो सबको पता होगा। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है? तो ये एक प्राविशेषण है हमारा बड़े, ठीक है। आगे निम्नांकित में एक सर्वनाम नहीं है, तो तुम, मेघ, वह, उसने। तो मेघ हमारा क्या है? सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये मेघ क्या है? मेघ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा है ये। तुम और वह, उसने, ये क्या है? सर्वनाम है, बाकी हमारा ये नहीं है। दूसरा 24 का दूसरा, निम्न निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें इतने में कोई गर्जा, रास्ता छोड़ो, यहाँ पर तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें हुआ है। अरे अभी तक तुम कहाँ थे? ये डैश डैश, तो यहाँ पे लोप चिन्ह का यूज हुआ है बेटा, ठीक है। 25 का दूसरा सही होगा। आगे बात करते हैं, अब चलते हैं हाँ 26 वाले पे। हिंदी 30 नंबर थे। अच्छा, इनमें से पवन शब्द का गलत पर्यायवाची क्या है? पवन का मारुत होता है, वायु होता है, समीर होता है, लेकिन अब्र नहीं होता। अब्र हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? मंगलवार हमारा जातिवाचक है, और बूढ़ा और सुरेश गर्मी। अच्छा, जातिवाचक बोला है ना, मंगलवार तो एक व्यक्तिवाचक हो सकता है। बोलो, मैंने आरसी लिखा है, इसका मतलब रेचक है, इसको भैया करना है, क्योंकि बूढ़ा तो जातिवाचक, बूढ़े व्यक्ति है ना, एक पूरा डिनोट कर रहा है। लेकिन हाँ, ये सुरेश क्या है? बोलो, जातिवाचक बोला है उसने, तो मंगलवार एक व्यक्तिवाचक है क्या? क्योंकि जातिवाचक को हम लोग कॉमन बोलते हैं ना, और प्रॉपर को व्यक्तिवाचक बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आरसी है भाई, ठीक है। इसको भी आरसी मिला लो, आरसी मतलब रीचेक करेंगे हम लोग। हाँ, 21 नंबर मैंने बोला था रीचेक करने के लिए, और 27 नंबर बोला, याद रखना ये सब। आप लोग आयोग, जो आयोग की आंसर क्या आएगा उससे भी मैच करेंगे, फिर अगर गलत उसने आंसर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, यह तुम्हें बापू के अवमूल्य गुणों से अवगत कराएगा, वाक्य में विशेषण पद है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अमूल्य होगा, क्योंकि अमूल्य का मतलब जिसकी तुलना किसी से की न जा सके और अमूल्यवान चीज हो, तो इसीलिए वाक्य विशेषण में पद जो अमूल्य पद हुआ, उसका मतलब ये तीसरा 28 का तीसरा सही होगा, ठीक है। आगे, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो दोस्त यहाँ पे क्या होगा? अपर्ण, यानी कि उस जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको बोलेंगे अपर्ण। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, तो बाकी अप्रोप्रिएट नहीं है। आगे, मानवता में निहित प्रत्यय क्या है? मानव प्लस ता, यानी एक शब्द ले लिया, उसका अर्थ भी निकल रहा है, ता हमारा है, उसका मतलब प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया है पता नहीं भैया, भगवान जाने। आप लोग जो यहाँ पकड़ के आए हैं अगर ता, तो सही है, तीसरे का दूसरा। आगे बात करें, आइए इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश में भी ये पैसेज है, पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको आंसर देखने पड़ेंगे। तो इसको पढ़िएगा, और टाइम मिलेगा, हमें फुर्सत होगी तो हम इसमें देखो आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, संडे को बना देंगे, इंग्लिश का अलग से सोल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो ठीक, चिंता मत करिएगा, मैं केवल यहाँ पे आंसर ही बताता हूँ, और वीडियो पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे कर लीजिए क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? हो नहीं सकता, होगा। आइए,
लिखा हुआ है यहाँ, पहला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एडवर्ड जेनर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसके अकॉर्डिंग के इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर वाज अ फ्रेंच डॉक्टर। ये नहीं था, क्योंकि इसने बोला है कि फॉल्स कौन सा है स्टेटमेंट, तो हमारा क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट हमारा तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर पे बात करते हैं। 32 पे क्या है देखिए ध्यान से, बोला गया है व्हाट शुड द पीपल बी गिवन बाई मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसके मतलब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन सही होगा, अ माइल्ड फॉर्म ऑफ काउ पॉक्स। ये चौथा हमारा क्या है? पैसेज के अकॉर्डिंग जो मीनिंग दे रहा है वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 33 नंबर पे। Why did Edward Jenner vaccinate his own son first? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? He did so because he had great faith in his discovery and wanted to win the confidence of people. दूसरा हमारा सही होगा आंसर। ठीक है, दूसरा सही होगा। आगे 34 पे Why did the girl come to Jenner according to the passage? तो यहाँ पे हमारा पहला सही होगा, the girl came to Jenner to seek some advice। इस वाले में क्या बताऊँ मैं? यहाँ पे बच्चे ने क्या किया? जेनर है बिकॉज सी हैड स्मॉल पॉक्स, इसकी वजह से गलत हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या आंसर देखिए ध्यान से, यहाँ पे आंसर हमारा होगा, यानी कि बोला गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज द डिस्कवरी ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो हमारा आंसर सही होगा, एंड ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू आइडिएशन एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स। दूसरा सही होगा। ठीक है, दूसरा हमारा सही होगा। इंग्लिश वाले कितने थे? 20 वो ठीक। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी फीमेल, फीमेल का मतलब होता है कमजोर, तो इसीलिए क्या होगा? समवन हु इज वीक, पहला सही है। आगे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स of the senior school were given the responsibility of maintaining discipline इन द स्कूल। हमारा क्या होगा? सीनियर हमारा क्या है? एक मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब क्या होते हैं? हमारे ये होते हैं एडजेक्टिव। तो हमारा दूसरा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही, जब वह एक बच्चा था, तो एकम्पनी हिज फादर ऑन हिज मॉर्निंग वॉक एवरी डे संडे। तो इसका मतलब यूज टू, डेली का अगर कोई सेंस आता है तो हमारे वहाँ पे क्या लेना पड़ता है? यूज टू। ठीक है, 38 का चौथा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या है? आरसी लिखा है, इसका मतलब है रीचेक करना है। आयोग को भी और हम और आपको भी रीचेक करना है इसको। द करेक्ट ऑप्शन क्या होने चाहिए? तो यहाँ पे द ट्रेन वुड हैव डिपार्चर बिफोर ही रीच द स्टेशन। आपने यहाँ पर जो है वुड हैव के साथ में हमारा थर्ड फॉर्म यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है, वुड हैव आया हुआ है, इसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है? द ट्रेन विल हैव डिपार्चर बिफोर ही रीचेज द स्टेशन। तो इस वाले में यानी कि हम कंट्रोवर्सी करेंगे, तो आरसी है मतलब रीचेक करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर पे। फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन इन विच एन एडवर्ब हैज बीन यूज्ड। तो हमारा किसमें एडवर्ब का यूज हुआ है? तो हमारा क्या है? सम ऑफ द वर फ्लाइंग हाई। ये एक हाई क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम बात करें सम ऑफ देम, तो यहाँ पे सम एक तरह के एडवर्ब के यूज में हुआ है, यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई एडवर्ब होगा, तो इस तरह से पहला ऑप्शन होगा। किस तरह से होगा ये डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 41 में फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ प्रपोजिशन। सही प्रपोजिशन कौन सी है? देखो, एज यू आर ओवर वेट यू शुड ऑब्सटेन, यहाँ पे फ्रॉम फूड विद अ हाई फैट कंटेंट। अब बताइए फ्रॉम विद, तो इस वाले में ऑफ आएगा या इन आएगा? लेकिन ऑफ फूड के साथ तो नहीं आता है, लेकिन इसी वजह से हम यहाँ पे दूसरा आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, दूसरा। आपने क्या लगाया 41 का, ये कमेंट करिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट, यानी कि जुपिटर बड़ा भी है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अरे दिख नहीं रहा, ओके ओके, हाँ, आर्टिकल दा का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। आगे चूज द करेक्ट
पेयर ऑफ वर्ब्स प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, हैड टेकन वुड हैव रिकवर्ड, यानी हैड के साथ वुड हैव का यूज होता है। तो हमारा ये वाला याद भी रखना है आपको। तो इस तरह से आप इसको सही कर लेंगे, क्योंकि हैव के साथ में हैज हैव हैड इनके साथ थर्ड फॉर्म, इसीलिए ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, इसमें हमारा आर्टिकल जब आवर आता है ना, एप्पल आता है, ऑरेंज आता है, तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आवर वॉवल का साउंड आ रहा है इसी वजह से। ठीक है, आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही करेक्ट क्या है, ऑल माई बिलोंगिंग्स आर लॉस्ट। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये वाला सही है, ये वाला सही है। पे रिकॉर्ड टू योर फादर, बताइए कमेंट में ये वाला बताइएगा। ये बता, कमेंट में क्या बताओगे, यहाँ पे सही है, यहाँ पे दूसरा ही सही होगा, ऑल बिलोंग माई बिलोंग्स आर लॉस्ट। तो दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है, आरसी है, लेकिन इसको भी मैं एक बार कंफर्म करूंगा। ठीक है, अगर आपका गलत हुआ तो आप बताइएगा कमेंट में कैसा है आपका, आपने आंसर क्या क्लिक किया है इसमें। ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस, तो इसमें तो हमारा दूसरा सही है। ठीक है, श्योर दूसरा सही है। आगे बात करते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल फ्रॉम द, इसमें क्या करना है, मॉडल सुटेबल हमें यूज़ करनी है। हालांकि यहाँ पे शुड का ही सेंस आ रहा था, शुड हमें यूज़ करना है, चौथा नहीं, हमारा पहला सही होगा। ठीक है, शुड का सेंस, ऐसा ना हो कहीं तुम गिर जाओ, संभल के चलो। हालांकि उस तरह से ये शुड का यूज सजेशन के लिए होता है। आगे बात करें फिर इन द ब्लैंक्स मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस, इसमें हमें क्या करना चाहिए था, इन दिस ऑफिस। तो जब कोई वर्किंग बहुत दिनों से हो रही होती, करता है और अब भी कर रहा है 20 ईयर्स से, तो यहाँ पे देखो हैज़ बीन वर्किंग होगा। ठीक है, पास्ट की कोई वर्ब दी नहीं ये है, वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें कहते हैं पास्ट होगा। लेकिन हाँ, लास्ट आ रहा है तो पास्ट के लिए होना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं, कोई बात नहीं, तब हम ये तीसरा नंबर यूज करेंगे। ठीक है, 49 की बात करें तो इसमें क्या होगा, माई फ्रेंड्स। अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो तो हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो इसीलिए हमारा पहला सही है। ठीक है, आगे चूज रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें गलती क्या है, स्पेलिंग को सही, मतलब गलत वाली स्पेलिंग चूज करनी है। बाकी तो हमारा कंक्लूजन सही है, डिल्यूजन सही है, इंक्लूजन्स भी सही है, लेकिन इल्यूजन गलत है। यहाँ पे डबल एल होना चाहिए, आई डबल एल होना चाहिए। ठीक है, आई डबल एल, इस तरह से यहाँ पे स्पेलिंग बनती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है पहला। अब ये देखिए, जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं, और बाकी तो आप सब लोग देख चुके होंगे पहले से। भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक पदक हासिल किया था। अच्छा, तो यहाँ पे पता है, भारत की पहली महिला अगर पूछता तो बच्चे बहुत सारे कर लेते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा उसने, भारत के पहले, ऐसा लग रहा है कैसा लग रहा है बताइए, भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे, अरे थी होना चाहिए था, साइना नेहवाल महिला है ना भाई, थे कैसे। लेकिन हाँ भैया, बनाने वाले ने बना दिया तो आपको करना है, जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया है, तो साइना नेहवाल हमारा आंसर होगा। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो सब लोग जानते हैं मोर है। आगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा मनाया जाता तो पृथ्वी दिवस 22 मार्च को, और जल दिवस, पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को। दोनों में बताइए कौन सा पेपर में आया था, पिछली ग्रुप सी का जो पेपर आपने दिया था। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस अप्रैल में मनाते हैं 22 अप्रैल, और जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो थीम पूछी गई थी, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो आगे क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है, आप बताइए इसमें क्या होगा सही से। डैश भारत का पहला संचार उपग्रह था, तो यहाँ पे आंसर होगा एप्पल। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है यहाँ पे, एप्पल तो कभी, बहुत सारे बच्चों ने इस आंसर का सही जवाब दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे दूसरा सही होगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 58, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY हमारा कब शुरू किया गया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 2014। अगर आंसर 2015 भी होता है ना तो वो भी हमारा सही होता है, लेकिन हम यहाँ पे 2014-15 में शुरू हुई थी।
किन के जन्म दिवस पे हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं? तो आंसर याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी। ये पेपर में दोबारा रिपीट हो सकता है। रूस की राजधानी बताना है तो हमारी आंसर क्या होगा? मॉस्को। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? सब लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर लिखा हुआ है तो ये हमारा सही होगा। आगे, निम्न में से क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर होगा हवाना। मानव शरीर के उस अंग का नाम बताइए जिससे बाइल नामक द्रव निकलता है? तो हमारा यकृत, जिसको हम लोग लिवर भी बोलते हैं। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सभी को पता है, सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी हमारी CM थी उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो हमारा सुचेता कृपलानी। और अगर भारत की पहली महिला राज्यपाल, वो भी उत्तर प्रदेश की, सरोजिनी नायडू। ठीक है। और ये इंदिरा गांधी हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। तो विजय विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी पहली? वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आइए चलते हैं। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे डॉलर है। आंसर हमारा डॉलर होगा। आगे बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत से, मतलब किस संगीत से, वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हमारा शहनाई आंसर होगा। क्या होगा? शहनाई। GPS का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यहाँ पर हमारा चौथा आंसर सही होगा। वृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत दिया इन्होंने। जल का रासायनिक सूत्र सब लोग जानते हैं, H2O होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। और यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित होने के बाद में किस भारतीय पहलवान ने सेवानिवृत्त होने की घोषणा की? तुम्हारे विनेश फोगाट आंसर होगा। ठीक है। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो रॉयल बंगाल टाइगर आंसर होगा। भारत की मिसाइल मैन किसके रूप में किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं हम लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आप भी पढ़ते होंगे। आगे, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? तो ये ऋग्वेद सबसे पुराना है। आगे, कृष्णा थापा का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। अगर यहाँ पे होता फुटबॉल तो फुटबॉल हमारा आंसर होता। ठीक है। आगे दोनों से थे। आपने विकिपीडिया पे देखा? नहीं, मैंने देखा तो हमने यहाँ पे इसको मान लिया सही, तो सही है ये आंसर। ठीक है बेटा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब लोग जानते हैं। अनुच्छेद 19 का पहला फर्स्ट A याद रखना है, क्योंकि भारत से ये संविधान पूछे जाते हैं, रिपीटेड आप कह सकते हो। आगे चलते हैं, फास्ट करते हैं, थोड़े बचे हुए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो हम क्रिकेट में इसको देते हैं, क्रिकेट में दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू हुआ, कब लागू हुआ? तो 2015 आंसर होगा हमारा सही। ठीक है, 2015। आगे, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तरीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पे ये सही आंसर क्या होगा? चीता होगा। ये वाला सही नहीं है, साइबेरियन टाइगर नहीं होगा बेटा, यहाँ पे चीता होगा। ठीक है, नीचे दिए गए अनुक्रम, अब देखिए मैथ चल रही है, मैथ में कैलकुलेशन सब लोगों ने कर रखा होगा। 3 5 7 यहाँ पे प्राइम नंबर की सीरीज चली है तो हमारा 11 आंसर होगा। ठीक है, आंसर ही बता देता हूँ, सोल्यूशन बाद में कराएंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, सबको जोड़ेंगे 129 आएगा, तो हमारा चौथा सही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये तो बहुत पसाउता क्वेश्चन है ना, इसमें फंसे होंगे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए 200 आंसर आएगा। ठीक है, बनाया होगा। तो आगे चलते हैं। 84 नंबर की निम्न कौन सा भिन्न 5/6 के बराबर है? तो हमारा क्या सही जवाब होगा? 25/30। ठीक है, हमारा तीसरा सही होगा। यहाँ पे 85 में सही आंसर क्या होगा बेटा मेरे बच्चे? यहाँ पे चौथा सही होगा 22, ये वाला सही है यार। ये वाला क्वेश्चन जो है, बताइए इस वाले में दोनों में से क्या सही होगा? तो ये वाला सही होगा। ठीक है, आप लगाएंगे इसको तो आंसर मिल जाएगा, चौथा सही होगा श्योर। ये वाला 86 का तीसरा सही है, 87 का तीसरा सही है, 88 का हमारा 62 नंबर आएगा, क्योंकि जब अब 2 6 14, इसमें पता है 4 का डिफरेंस, 8 का 16 का 32 का 4, ये दुगना हो रहा है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, तो 32 जोड़ोगे कितना आएगा? 62। 89 का क्या होगा? 89 का चौथा आंसर हमारा सही है। 90 का देखते हैं, 90 में हमारा क्या होगा?
किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 15 और 85 है, तो तीसरे कोण का माप हमारा 80 आंसर आएगा। बच्चे वाला क्वेश्चन है ये, 17/15 को व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15/17। और अगर बात करें इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक जीरो हमारा खिसक आएगा, यानी कि हमारा 59.3 आंसर आएगा। एक पहला, अगर 93 की बात करो तो 16√3 आंसर आएगा जब आप निकालोगे ये सब कैलकुलेट करके। परिमाप क्या होता है 4a, और ये जो बना है यानी कि एक उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। तो क्या होता है यहाँ पे ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर 48 और फिर यहाँ पे √3 में वैल्यू आएगी, यानी 4√3 आएगी, और 4√3 का आप स्क्वायर करोगे चाचू को 16, और 16 दूनी 32, 48। ये हमारा क्या आना चाहिए 400 को 16, यानी कि हमारा परिमाप क्या होता है 4 है, ए की वैल्यू दी गई है तो 4 4 16 ये आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे। ये हमारा पहला वाला सही है, ठीक है, यानी कि जब इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो पहला सही है। आगे 95 का हमारा चौथा सही है, ठीक है, जब एवरेज निकालोगे तो 2ab/a+b करते हो। 96 का हमारा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी भिन्न है, तो हमारा 7/9 आंसर होगा, क्योंकि जब आप पॉइंट पे निकाल लोगे ना बच्चा तो सबसे बड़ी यही लग रही है। सबको डिवाइड कर दो, पॉइंट में ला दो, उसके बाद बता दो, आंसर सही हो जाएगा। आगे 97 की बात करें, 97 में कितना, ये वाला चौथा आंसर होगा, क्योंकि आप रखोगे कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा आंसर। इसमें आप कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, ये बच्चे ने देखो किया हुआ है ना, ये बहुत बढ़िया कर रखा है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर कितना आना चाहिए, तो 120 की पावर 30 ये आएगा, ठीक है। आगे 99 की बात करें तो इसमें 40 आएगा, क्योंकि ये सब कैसे लगाओगे, ये रेशियो मेथड है, ये वाला 40% आया आंसर, इस तरह से लगाओगे। एक्स का 1/2 और वाई का 1/5 इक्विवेलेंट कराओगे, यानी कि वाई को यहाँ भेजो 2 5, और इसी का पूछा है तो 2 ऊपर ही रहेगा, केवल मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा ये वाला प्रश्न 11x+y और h की वैल्यू यहाँ पे, इसको एक बार बता दूं क्या, लेकिन बड़ा क्वेश्चन था, 2h, तो 11 दूनी 22, 2p हो जाता है। कितना मेहनत किया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन देखो गलत हुआ। अब ऐसे ही तो क्वेश्चन गलत होते हैं। मैथ में इस बच्चे ने देखते हैं कितना स्कोर कर पाया होगा, लेकिन नहीं देखेंगे क्योंकि आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे केवल मैथ में देखते हैं उसके गलत कितने हुए, ठीक है। इस पेपर में कितने थे क्वेश्चन, इधर तो कोई गलत नहीं है ना, यहाँ पर भी नहीं है गलत। हाँ ये 85 नंबर पे गलत हुआ है क्वेश्चन इस बच्चे का, ठीक है, 85 नंबर एक, और हाँ एक ही गलत हुआ, यानी कि कितने क्वेश्चन थे टोटल, इधर भी देखो गलत नहीं हुए इस बच्चे के, ठीक है। तो 82, और इधर ये क्वेश्चन ये था, यानी कि 80, 81 से 20 क्वेश्चन आए थे, 20 में एक उस बंदे का गलत हुआ, ठीक है, केवल और एक। तो आप लोग सब कुछ पढ़ते रहेंगे तो यकीनन सिलेक्शन होगा, और सभी लोग मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे। अगर इसमें नहीं हुआ तो अगले में होगा, तो निराश मत होइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, कैसी लगी। ये सब वीडियो जो बन रही हैं आपके लिए ही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।